पढ़ रहा है तो उसका परिणाम क्या आएगा? सफलता लेके आएगा, असफलता लेके आएगा, कुछ तो लेके आएगा। एग्जाम देगा, सफलता लेके आएगा या असफलता लेके आएगा, उसका परिणाम है। और कर्म वे हैं जिसका कोई कारण होता है। बगैर कारण के हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनको ही तो कारण है। कर्म वे हैं जिसका कोई कारण होता है, और कर्म वे हैं जिसका कोई कर्ता होता है। करने वाला भी तो होना चाहिए, तभी तो कर्म हो सकते हैं। अगर करने वाला ही नहीं होगा तो कर्म क्या होगा? तो ये तीन चीजें भगवान बुद्ध ने बताई कि कर्म वे हैं जिनका परिणाम होता है, कर्म वे हैं जिसका कारण होता है, कर्म वे हैं जिनका कोई कर्ता होता है। लेकिन पिछली बार मैंने आपको बताया था 5 नियम के अंदर मात्र एक ही नियम कर्म नियम है, बाकी 4 नियम तो कर्म नियम नहीं है। बाकी जीवन हमारा तो 4 नियम के अंदर चलता है। ऋतु नियम है, बीज नियम है, मनो नियम है और धम्म नियम है। करण नियम तो सिर्फ एक ही रह गया 5 में से। तो हम चाहें कि ये हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व कर्म नियम के ऊपर डिपेंड है, ऐसा भी नहीं, क्योंकि इसमें 4 नियम और लगे हुए हैं। 4 नियम भी अपना काम करते रहते हैं और हमारा ये अस्तित्व आगे धीरे धीरे बढ़ता रहता है। हमारे व्यवहार इसके अंदर आते हैं। फिर हमारा व्यवहार क्या है? संबंध भी आ जाते हैं हमारे। संबंध क्या है? कर्म नहीं है यहाँ पर, संबंधों में कर्म नहीं आ रहे, लेकिन वो हमारे कोई न कोई नियम यहाँ पर लागू है। ये हमारी चिंतन की विषय है। दूसरों के साथ जो हम क्रिया करते हैं वो भी इसके बीच में आ जाते हैं। ये सभी धीरे धीरे करके कर्म में परिवर्तित होते हैं। आपने देखा होगा जो परमपद की पहली 2 गाथाएं हैं, मनोपगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। आपको पिछली बार भी बताया था, उससे एक बार पहले बताया था जब मैंने शुरू किया था, उसके एक हफ्ते बाद बताया था। तो ये बहुत ही ऐसी बात है जो हमारे जीवन में बार बार पलट पलट के आती है। जब कोई मनुष्य, जब कोई मानव कुशल या अकुशल मन से कुछ कहता है, कुछ करता है, कुछ विचारता है, कुछ सोचता है, तो उसका जो कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, उसका कोई न कोई परिणाम बनता है। तो कुशल का कुशल ही बनेगा, अकुशल का अकुशल बनेगा। ऐसा उन 2 धम्मपदों से हमें पता चला है। कोई आपको कुछ देता है, आप किसी को कुछ देते हैं, आपसी संबंध है। लेकिन उसका हेतु क्या है? बगैर हेतु के हम जो है ये काम नहीं करते। आज अगर हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, तो कोई न कोई हेतु है, कोई न कोई तो कारण है, कोई न कोई तो उद्देश्य है। ये मन स्वतः उनमें भागता रहता है, हम कुछ नहीं करते, ये मन ही चारों तरफ चलता रहता है। हमारे शरीर को ये मन ही चलाता रहता है, स्वतः भागता ही। बैठे यहां पर है, उद्देश्य हमारा कुछ है, मन हमारा कहीं चला जाएगा। कैसे चलता रहता है? ये ऑटोमेटिकली चलता रहता है। मानव मन ही अच्छे और बुरे का भेद करता है। जो हमें अच्छा नहीं लगता वो बुरा हो जाता है, जो हमें अच्छा लगता है वो अच्छा हो जाता है। मन जैसे प्रसन्न है वो अच्छा लगता है हमको,
मन जिससे दुखी हो जाता है वो बुरा है। पाप या पुण्य का भेद यही करता है। ये इस प्रकार से चलता रहता है, जिस प्रकार से आप कभी कई भाई बहनें मेरी गाड़ी चलाते होंगे, स्कूटर चलाते होंगे, आप जो है रास्ते में चल रहे हैं, गति पकड़ रहा है वाहन, आपके हाथ पैर स्वतः चलते रहते हैं, वहां पर कोई आपको ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्पीड के हिसाब से आपके गियर बदलते रहते हैं, आपका पैर चलता रहता है। जहां भीड़ आती है आपका पैर स्वतः दब जाता है, आप तुरंत वहां पर जो है ब्रेक लगा लेते हैं। मन नहीं कहता, वहां पर आपके हाथ पैर चलते रहते हैं, ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। ये जो है ऑटोमेटिकली होते रहते हैं, गति के हिसाब से आप गियर बदलते रहते हैं। तो इसी प्रकार से ये मन जो है ऑटोमेटिकली जो भागता रहता है, हमारी आदतों के कारण, बचपन से जो भी हमने आदतें डाल रखी हैं, उसके कारण ये मन जो है अपने आप चलता रहता है। वैसा ही कुछ करने के लिए ये जो तत्पर रहता है, जैसी हमने आदतें डाल रखी हैं उसके लिए करने के लिए तत्पर रहता है। एक शराबी शराब पीने की आदत डाल रही है, जब उसकी शराब का वो नशा टूटता है तभी उसे हो जाता है, घर से लेके बैठ जाता है, उसे करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हमने आदत डाल रही है उसी तरह से हमारा मन काम करता रहता है। इसमें फिर बीच में आ जाते हैं हमारे पारिवारिक संबंध। जिस परिवार के अंदर हम रह रहे हैं, तो परिवार में कुछ न कुछ करता है, ये वो कर्म करता है। वहां पर सामाजिक कर्म भी आ जाते हैं बीच में, सामाजिक दायित्व आ जाते हैं, जो जिम्मेदारियां हैं हमारी, वो दायित्व आ जाते हैं बीच बीच में। तो उसके लिए भी हम काम करते हैं। धार्मिक दायित्व भी आ जाते हैं, उसके लिए भी हम काम करते हैं। हम जो है डर या भय के कारण भी काम करते हैं, कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको अच्छा लगे या बुरा, आपको जो ड्यूटी दी हुई है उस हिसाब से आपको काम करना होगा, काम करना पड़ता है। जो आपकी ड्यूटी दी हुई है, गवर्नमेंट से मिली हुई है, प्राइवेट में जहां भी आप काम कर रहे हैं, जो क्षेत्र है आपका, उस क्षेत्र में जो आपको ड्यूटी मिली हुई है वो आपको काम करना है। ऑर्डर टू ड्यूटी, नहीं करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे। अच्छा हो या बुरा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये मन जो है काम करता रहता है। यहां पर ये जो कर्म है हमारे, तीन तरह के हैं, आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से, पंचशील के अंदर आए हुए हैं। कुछ कर्म हमारे शारीरिक होते हैं, जो शरीर से किए जाते हैं। कुछ कर्म हमारे वाणी के होते हैं, जो वाणी से किए जाते हैं। कुछ कर्म हमारे मन के होते हैं, जो मन के द्वारा किए जाते हैं, मन के द्वारा किए जाने वाले काम। लेकिन बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से इन कर्मों के परिणाम अपने मन के ऊपर पड़ते हैं। कर्म कोई करिए, लेकिन उसका परिणाम जो है हमारे मन के ऊपर पड़ता है। और भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, किसके लिए दर्शन दिया है, बाबा साहब क्या कह रहे हैं, इस पे हमें चिंतन करना पड़ेगा। बहुत ही गंभीर चिंतन है। भगवान बुद्ध भी परिवर्तन के लिए कह रहे हैं, आदमी परिवर्तित हो सकता है, बदल सकता है, और बाबा साहब भी परिवर्तन के लिए कहते हैं। अगर बाबा साहब के परिवर्तन को हमने स्वीकार नहीं किया होता तो हम और आप इस स्थिति में नहीं होते। बाबा साहब ने एक पुकार लगाई परिवर्तन के लिए कि सभी पढ़िए, अपने जीवन को बदलिए। हम पढ़ने लग गए और हमने जो है अपना विकास किया। आज इस स्थिति में हम यहाँ पर बैठे हुए। तो इस प्रकार से हम जो है बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं। आगे कहते हैं कि कर्म का मूल भी एक कर्म है। कर्म का मूल भी एक कर्म है। अगर मूल अच्छा होगा तो उसका फल भी अच्छा होगा।
वो ये पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए? हाँ, जब उसका मूल ही खराब है तो भाई बबूल के ऊपर कांटे ही लगेंगे, आम नहीं लगने वाले। तो मूल भी एक कर्म है। कैसे? माँ बाप कब बनते हैं? जब बच्चा पैदा होता है। तो कर्तव्य किसने किया? माँ बाप ने किया। उसका फल क्या मिला? बच्चा पैदा हुआ। तो उनका कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे को पालन पोषण करके अच्छा बनाए, पढ़ाई लिखाई कराएं, उसकी व्यवस्था करें, उसके संपूर्ण विकास की व्यवस्था करें। यदि ऐसा वे नहीं करते तो नैतिक रूप से वो नैतिक रूप से वे अपने इस कर्तव्य से के दोषी, इस कर्म के दोषी हैं और कानूनन भी दोषी है। वास्तविकता है ये। कई देशों में अगर देखा जाए तो ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है कि वो बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि जेल भी हो जाए। बाल मजदूरी बार बार हमारे यहाँ पर आता है, लेकिन हमारा तो देश अजीब है, अद्भुत देश है। पूरे विश्व के अंदर जो विद्याएं यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं, जो विद्याएं यहाँ पर सिखाई जाती हैं, वो विद्याएं अन्य कहीं नहीं मिलेंगी। इसलिए अजीब है देश। आपातकाल हुआ, भूकंप हुआ, भुखमरी हुआ, सूखा हुआ, आप महामारी बीमारी में यदि प्रार्थना की जाती है तो आपको कुछ करना है। अभी आपको दिल्ली केंद्र ने आपसे अपील की थी कोरोना काल में, तो आपने अपना कर्तव्य समझ लिया, अपना कर्म समझ लिया और सभी तरह से आपने जो है दिल्ली केंद्र का साथ दिया। आपने उपस्थित रह के भी साथ दिया, अपना समय भी डिवोट किया और पैसे भी भेजे और आज भी सपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसी चीजें आती रहती हैं। अगर आप नहीं करते, अगर हम नहीं करते तो हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। जो हमारी जिम्मेदारियां, हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। तो आपका आध्यात्मिक विकास कैसे होगा फिर? अगर हम जिम्मेदारियों से भागेंगे तो हमारा आध्यात्मिक विकास कैसे होगा? और भगवान बुद्ध की अगर पारमिता में देखें तो पहली पारमिता ही आपकी जो त्याग के लिए, छोड़ने के लिए है, वो हम छोड़ना नहीं चाह रहे। आपसे बार बार अपील की जाती है लेकिन फिर भी आप छोड़ना नहीं चाहते। तो फिर विकास रुकेगा अथवा नहीं? हाँ, रुकेगा ही। मानवता का विकास होने वाला नहीं। जब तक हमारे मन में ऐसी भावनाएं, सकारात्मक भावनाएं नहीं आएंगी, तब तक जो है मानवता का विकास होने वाला नहीं। हम कितने भी प्रवचन सुन ले, कितने भी हम पूजाएं कर ले, कितने भी हम भजन कर ले, चाहे कितनी वंदनाएं कर ले, लेकिन हमें कर्म करना ही पड़ेगा। बगैर कर्म के हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते। कर्म भी कर रहे हैं, ठीक है जी, दान करने लगेंगे। कभी कभी हम जो है ज्यादा कमाई के चक्कर में पड़ गए, ज्यादा कमाई के चक्कर में पड़ गए। हालांकि अच्छे मन से हम कर रहे हैं, नई नई योजना के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन हमारी चाही हुई इच्छा अनुसार वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। मन हमारा सही है, संकल्प सही है, लेकिन वैसा नहीं हो रहा जैसा हम चाह रहे हैं। लाभ के स्थान पर हानि हो जाती है। हाँ? लाभ के स्थान पर हानि हो जाती है। यहां तक नौबत आ जाती है कि कई व्यक्तियों को ऐसा भी देखा गया है, आत्महत्या कर लेते, सुसाइड कर जाते। तो कर्म किया, उसका परिणाम सही नहीं आया, उसके अनुकूल नहीं आया, तो ऐसा कर लिया उन्होंने। अतः कार्य करने का चुनाव भी करना एक कर्म है। अगर आपने सही काम का चुनाव नहीं कर पाया है तो आपके सामने ये नौबत आ सकती है, हमारे सामने ये नौबत आ सकती है। इसका चुनाव करना भी एक कर्म है। कैसे करें, क्या करें, यह हमारे आपके कौशल के ऊपर निर्भर करता है। दो भाई हैं लेकिन दोनों एक समान नहीं होते हैं, ना विचार में, ना कर्म के अंदर, और उसी हिसाब से उनका विकास होता है।
एक विकास कर जाता है, एक नहीं कर पाता। तो ये जो है कौशल के ऊपर है, आधारित है। हमारे इस आंदोलन में आप जानते हैं, हमारे बड़े ब्रह्मचारी अच्छी तरह से जानते होंगे, हमारे साथी अच्छी तरह से जानते हैं, और आप में से भी काफी आदमी जानते होंगे कि इस आंदोलन में काम करने के लिए बहुत व्यक्तियों ने, बहुत साथियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन कुछ कामयाब नहीं हो पाए, नहीं पहुंच पाए जो उनके लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किए थे। धार्मिक कार्य के लिए वो जो है सफल नहीं हो पाए। तो फिर उन्होंने आंदोलन पर दोष लगा दिया, ऑर्गेनाइजेशन को जो दोष लगाने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आंदोलन में बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति आए जो हर प्रकार से टूटे थे, दुखी थे, हीन थे, और आज वो अच्छा जीवन जी रहे हैं, कामयाब और सुखी जीवन जी रहे हैं। वे सामाजिक और धार्मिक रूप से समृद्ध हैं। देखिए, एक तरफ समृद्ध व्यक्ति आ रहा है, वो कामयाब नहीं हो पाया, और एक तरफ बिल्कुल ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं, वो कामयाब हो गए इसमें आकर के। साथ ही साथ आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, कामयाब भी हुए, और साथ ही साथ वो जो है इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। ये भी हमको देखना है। तो इस प्रकार ये कर्म चलते रहते हैं। तो कर्म का जो मूल रूप से वर्गीकरण किया है, 4 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला कर्म है वेटली कर्म, जिसको गर्भ कर्म कहते हैं। भगवान बुद्ध ने यहां पर बताया है, मां की हत्या, पिता की हत्या, अरहत की हत्या, बुद्ध को घायल करना, या संघ में फूट डालना। ये 5 कर्म बहुत ही महापाप बताए गए। ये भगवान बुद्ध बता रहे हैं, ये 5 कर्म जो है महापाप में दिया गया है। आप चिंतन कर सकते हैं, तो वह टाइम नहीं है इनको खोलने के लिए, सिर्फ नाम ही लेके आपको बता सकता हूँ। खोलने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा इसके लिए। दूसरा कर्म है हमारा, जिसको डेथ अप्रोक्सीमेट कर्म बोलते हैं, मरणासन्न कर्म बोलते हैं इनको। मरते समय जो हमारी इच्छा शक्ति होती है, वहां पर हमको ये उत्पन्न होते हैं। बहुत व्यक्ति आपने देखे होंगे कि मौत मांग रहे हैं कि निकल जा, लेकिन फिर भी निकलने को तैयार नहीं। लोग कहते हैं कि अब तो ये मर ही जाए तो अच्छा है, लेकिन फिर भी नहीं, वहां भी उनकी इच्छा बनी रहती है, आसक्ति बनी रहती है। तीसरे प्रकार के हैबिचुअल कर्म है। ये हमारे रोजमर्रा के काम है, हमारी आदत का काम है। जो आदत हमारी बनी हुई उनके हिसाब से हम चलते रहते हैं। सुबह उठे, फ्रेश हुए, नहाए धोए, ये सारे कर्म चल रहे हैं हमारे। तो ये हैबिचुअल कर्म है हमारे, आदतन हम चलते रहते हैं। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं रेसिडुअल कर्म, यानी कतला कर्म, बहुत हल्के कर्म, जिनका कोई परिणाम नहीं होता, अकस्मात होते हैं। अकस्मात होते, हमारी इच्छा नहीं होती है करने की, लेकिन फिर भी हम कर जाते हैं। आप जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आप भी रुक गए, उसको जरा सहारा लगा दे, जिसका एक्सीडेंट हो गया। आपका मन नहीं करेगा, लेकिन वहां एकदम आपको एक को होता है कि मैं इसको भी सहारा लगा दूं, साथ साथ उठ जाएगा। इस प्रकार से हमारे जीवन में चलता रहता है। मानव जो चरित्र है वो बदलता रहता है। ये क्या है? बदलने वाला है, स्थिर नहीं है, एक स्थायी नहीं है। इसी की तो हमें पहचान करनी है। अगर ये हमने पहचान कर लिया तो हम जो है अपने मन को बदल सकते हैं, अपने चित्त को बदल सकते हैं, अपने परिवेश को भी बदल सकते हैं, पूरा वातावरण, एनवायरमेंट अपना बदल सकते हैं। और ऐसी बदलाव के लिए भगवान बुद्ध इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको बदलना है। बाबा साहब भी इसी के लिए कह रहे हैं कि आपको बदलना है। भंते संग्रह भी कह रहे हैं कि आपको बदलना है। ये हमारी इच्छा शक्ति से परिवर्तन होता है। अगर हमारी इच्छा शक्ति है तभी हम बदलेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि आंदोलन बहुत सारे लोग
पाए, लेकिन उनकी ऐसी इच्छा शक्ति नहीं थी, उन्हें नहीं बदल पाए, अपने को नहीं बदल पाए तो कामयाब नहीं हुए, और जो बदल गए वो कामयाब हो गए। तो मन भी हमारा क्या है, बहुत मुलायम है, आघात वर्ध है, इस पे कितने भी आघात करिए, आघात के थोड़ा विचलित हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे करके फिर अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा। आप जा रहे हैं रास्ते में, अकस्मात आपके सामने सर्प आ गया, आप एकदम, आपका मन जो है भयभीत हो जाएगा, पूरे शरीर के अंदर आपकी सरसरी आएगी, अकस्मात आया है तो जैसी नजर पड़ेगी, लेकिन वो सरसरी काफी देर रहेगी, स्तंभन रहेगा आपके शरीर के अंदर, कपकपाहट रहेगी, जब भी उसकी याद आएगी, लेकिन धीरे 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 करके वो भी समाप्त हो जाएगी, नहीं रहती। बचपन में बहुत सारे ऐसे काम हमारे सामने हुए, लेकिन वो आज हमें कोई याद भी नहीं। तो ये जो है आघात वर्ध है, हाँ, इसको प्रयासों द्वारा हम बदल सकते हैं। ये जो हमारा चरित्र है, हमारा मानसिक चरित्र है, उसको हम जो है प्रयासों द्वारा बदल सकते हैं। प्रयास हमको करने पड़ेंगे, अच्छे संस्कार हमको करने पड़ेंगे, और संस्कार से ही हम जो है परिवर्तित हो सकते हैं। जब अंगुलमाल जैसा डाकू साधु बन गया, जो बगैर मारे कुछ करता ही नहीं था, आदमी को मारता था, नहीं बदल पा रहा था, लेकिन वो साधु बन गया। तो ये हमको देखना पड़ेगा, हमें अपने ऊपर काम करना है, इच्छा के कारण, हेतु के कारण, आवश्यकता के अनुसार हम जो है अपने कर्मों का चुनाव करते रहते हैं। हमारी इच्छा है, हाँ, क्या हेतु लक्ष्य है, उसके हिसाब से हम अपना काम करते रहते हैं। जैसा करेंगे वैसा काटेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। एज यू सो सो यू रीड, जैसा आप देखेंगे वैसा ही आप पढ़ेंगे। क्या बीज बोले मात्र से ही फसल पैदा हो जाएगी? हाँ, हमने बीज डाल दिया खेत के अंदर, क्या वैसा ही फसल पैदा हो जाएगी? हमने बीज बो दिया, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, और मौसम भी चाहिए। ये सब कुछ किस पे? इनके ऊपर निर्भर करता है। पौधे का विकास, बीज का विकास इनके ऊपर निर्भर करता है। वैसे ही हमारे चरित्र का लिए भी घर का वातावरण भी चाहिए। क्या हम सोच सकते थे कि हमारे समाज के अंदर कोई डॉक्टर पैदा होगा, कोई इंजीनियर पैदा होगा, और ऐसे ऐसे व्यक्ति पैदा होंगे जो विश्व लेवल पर विश्व रत्न कहलाएंगे? नहीं। लेकिन ये जो चरित्र है हमारा बदलता रहता है, इसके लिए हमें वातावरण चाहिए, माता पिता के संस्कार चाहिए, दशाएं चाहिए, आसपास का जो परिस्थितियां हैं वो भी चाहिए, संगति भी चाहिए, और स्थान, खान पान भी चाहिए। इनका बहुत बड़ा हमारे इस चरित्र के ऊपर जो है असर पड़ता है। अगर हमारा खान पान भी दूषित है तब भी हमारा चरित्र दूषित हो जाएगा। अगर हमारी संगति भी जो दूषित है तब भी हमारा चरित्र दूषित हो जाएगा। अगर हमारा घर, जहां पर हमारा रहन सहन है, वहां की परिस्थितियां, आसपास की परिस्थितियां खराब हैं, तब भी हमारा मन दूषित हो जाएगा। हम नहीं कर रहे, हमारे घर में ठीक है, लेकिन आसपास की परिस्थितियां खराब हैं, तब भी हमारा मन दूषित हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ये सब क्या है? ये सब जो है प्रतीत समुत्पाद के आधार पर होता रहता है। इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, इसके कारण इसका कारण ये है, इसका कारण ये। इस प्रकार से ये प्रतीत समुत्पाद के आधार पर चलता रहता है। लेकिन जिस परिवेश से हम आ रहे, ब्राह्मणी सिद्धांत में कर्मों का फल जिंदगी दर जिंदगी चलता है। इस जन्म का कर्म अगले जन्म में देगा फल, पिछले जन्म का इस जन्म में हमें भुगतना पड़ रहा है। पूर्व कर्मों का फल वर्तमान में, वर्तमान का भविष्य में भुगतना पड़ता है। यह एक ऐसा ढंग है
जिससे जो है मानव चलता रहता है। और ये सिर्फ आपका भारतवर्ष के अंदर है, बाहर नहीं। बौद्ध धर्म में कर्मों का फल अलग अलग होते हैं, कर्मों के फल अलग अलग होते हैं। परिणाम जो है कर्म की तीव्रता पर निर्भर करता है, कर्म के प्रकार पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का आप कर्म कर रहे हैं, कर्म की तीव्रता क्या है और उसका वो प्रकार क्या है। तो इसमें कुछ हम देखते हैं। ऐसे कर्म, पहला भाग है ऐसे कर्म जिनका फल इसी जीवन में या वर्तमान में आपको मिल जाएगा। आपने पढ़ाई की है, अच्छी पढ़ाई की है, तो आप अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए, आज अच्छा जीवन बिता रहे हैं। मिल रहा नहीं मिल रहा कर्म, उस कर्म का फल हमको मिल रहा नहीं मिल रहा, देख सकते हैं इसी जीवन में मिल जाता है, भविष्य का हमको इंतजार नहीं करना पड़ता। वे कर्म जिनका फल आगे आने वाली आयु में मिलेगा, भविष्य में मिलेगा, प्राप्त होगा। आपने बच्चे बनाए, अच्छे संस्कार दिए, अच्छे पढ़ाई लिखाई, और जब आपका बुढ़ापा आ गया तो वो बच्चे कामयाब हो करके आपके काम आए, भविष्य बन गया आपका। हो गया सही। तो वे कर्म जिनका हमें जो भविष्य में फल प्राप्त होता है, आने वाले समय के लिए ठीक गुजरे, इसलिए हम अपने धीरे धीरे करके एक भविष्य निधि होती है, उसे हम इकट्ठा करते रहते हैं, वो भी एक कर्म है, ताकि हमारे बुढ़ापे में काम आए। भविष्य में योजनाबद्ध कर सुखद जीवन जीवने का हम निश्चित ही करते हैं कि हमारा जीवन जो सुखद हो। तीसरे वे कर्म हैं जिनका फल भविष्य में मिलेगा, पता नहीं है, लेकिन हमारी धारणा है कि भविष्य में मिलेगा। जैसे आप पुण्य करते हैं, कुछ दान देते हैं, दिल्ली केंद्र को सपोर्ट कर रहे हैं दान दे करके, या कहीं बुद्ध विहार पर दान दे रहे हैं, कहीं अच्छे कर्मों में दान दे रहे हैं। कोरोना काल में बहुत साथियों ने हमको दान दिया, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कर्म उसका फल नहीं मिल रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो जो है भविष्य में आपको मिलना है, उसका भी फल आपको मिलना है। धीरे धीरे ये जो है आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो बिना परिणाम के ही समाप्त हो जाते हैं, उनका कोई फल ही नहीं होता है। ऐसे हल्के उथले कर्म जिनका कोई परिणाम नहीं बनता, अचानक आपने गलती की और तुरंत आपको पता चल गया कि ये मेरे से गलती हो गई, आपने सुधार कर लिया, उसको परिणाम की स्थिति तक जाने नहीं दिया, परिणाम की स्थिति तक जाने ही नहीं दिया आपने, तो उसका कोई परिणाम बनने वाला नहीं। भाई और बहनों, बुरा करो या अच्छा करो, इसके कर्म का जो फल है वो आपका पीछा करता रहेगा, हमारा पीछा करता रहेगा, कुछ भी करिए। आज हम भले ही खुश हो लें, जनता को पीड़ित करके आज हम भले ही खुश हो लें, लेकिन अंत में दुख ही होगा। ये बात अलग है कि लोग जो है अलग अलग तरह से उसको दबाते, न अंत लिखे न समुद्र मध्य न पवत्तानंग विवरंग पवत्सी न विज्जति सो जगति पत्तेसो यथो मुच्चेया पाप कम्मा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि न अंत लिखे, आकाश में भी नहीं, न समुद्र मध्य और समुद्र के बीच में भी नहीं, न पवत्ता विवरंग पवस्सति, और ना ही पर्वतों के गुफाओं में वास करने से इस जगत में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां जाकर पाप कर्मों के परिणाम से हम जो है बच सकें। पाप कर्मों के परिणाम से हम कहीं भी बच नहीं सकते हैं। अगर पाप कर्म अपना पक के फल देने लगा तो उसका फल हमको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए गलत कामों से हमें सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन आजकल क्या है, आजकल रिश्वतखोरी का जमाना आ गया है, भ्रष्टाचार चल रहा है। पापी
बलवान हो रहे हैं भारत के अंदर, दूसरी जगह नहीं हो पा रहे। भारत के अंदर जो न्याय व्यवस्था को जो है प्रभावित कर रहे हैं, अपने हिसाब से न्याय व्यवस्था में मोड़ दिलवा रहे हैं। तो क्या है, यहां पर क्या हो गया, मानव चरित्र का पतन हो गया है। जब चरित्र का ही पतन हो गया तो वहां आप क्या करेंगे? मानव जब जो जानवर बन गया तो फिर आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। वो प्राणी की योनि में पहुंच गए, हमारे चरित्र का ह्रास हो गया है, हमारे हाथ में शक्ति आ गई तो हम अपने मन के मुताबिक परिवर्तन करवा रहे हैं। लेकिन वो उसका भी फल बन रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसे भोगना ही पड़ेगा। आज नहीं भोगोगे कल भोगना ही पड़ेगा। क्या हो गया देखते हैं। और भी कुछ कहा है भगवान बुद्ध ने। कुछ लोग दुष्चरित्र से कर्म करते हैं मगर कुछ समय बाद उनको दुख होता है। फिलहाल नहीं होता लेकिन कुछ समय बाद दुख होता है। तब तक लोग भूल जाते हैं कि इसने कोई कर्म किया, इसने कोई अपराध किया। अब वो सही हो गए। कुछ लोग दुष्चरित्र से दुर्भावना से कार्य करते हैं परंतु कुछ समय बाद अच्छा मिलने की आशा होती है। दुर्भावना ही तो है जो भारत के अंदर जातिवाद फैला हुआ, और क्या है? और तो कुछ है नहीं। ब्राह्मणों का और यहाँ की मूल निवासियों का कुछ बटा लिखा नहीं है। ठीक है, तुमने जो कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी वो तैयार रहते हैं इनको प्रताड़ित करने के। हाँ, बीच में नेम में मजदूरों को चिनवा देना क्या है? ये एक तरह से ये जो है उनका दुर्भावना है। बलि चढ़ाना, बाल मजदूरी, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम इस कर्म के ऊपर प्रत्यारोप करते हैं। कुशल कर्म करने के बाद भी उसे अच्छा फल प्राप्त होगा, इस आशा से वह कुशल कर्म करता रहता है, चाहे परिणाम बने या न बने। कोई कोई कुशल कर्म तो करता है लेकिन बाद में भी उसे दुख झेलना पड़ता है। कुशल कर्म कर दिया, मेरी और हैसियत नहीं है कि मैं जो है इतना दान दे दूं, हैसियत से ज्यादा दान दे दिया, इनकम मेरी खत्म होगी तो फिर कहां से? तो इस तरह से हम करते हैं। भगवान ने भी कहा है कि मानव सभी जीव अपने कर्मों का ही भोग करते हैं। सभी जीव अपने कर्मों के मालिक हैं। अपने कर्मों के अनुसार ही नाना योनियों में उत्पन्न होते हैं। अपना कर्म ही अपना बंधु है, अपना कर्म ही अपना सगा है, अपना कर्म ही अपना आश्रय है। कर्म से लोग ऊंचे और नीचे होते हैं, ये भगवान ने कहा है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि तथागत ने ये कर्म का सिद्धांत समाज में समता, स्वतंत्रता और बंधुता विकसित करने के लिए स्थापित किया होगा। समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए ये कर्म का सिद्धांत का प्रतिपादन किया होगा। चूंकि मानव भी इस धरा पर अन्य प्राणियों की तरह एक प्राणी है। अन्य प्राणियों का सामाजिक परिवेश उनके अनुसार ही बनाया गया है। हर उस प्राणी का, जो भी पृथ्वी के ऊपर प्राणी है, उनका सामाजिक परिवेश है और उन्होंने अपने हिसाब से बनाया है। वैसे ही मानव ने भी अपने लिए एक सामाजिक परिवेश बनाया है। जब उस परिवेश में परिवर्तन होता है, उस सिस्टम में परिवर्तन होता है, तो दुख व सुख दोनों प्रकार का भाव मानव मन में पैदा होता है, उभरता है। तथागत हमें प्राकृतिक नियमों के अनुसार, प्राकृतिक नियमों को समझाने और उनके अनुसार ही जीवन यापन करने का संदेश देते हैं। प्राकृतिक जो नियम है उनके अनुसार हमें अपना जीवन यापन करने का संदेश देते हैं, जो उनके जीवन यापन में समाहित थे। भगवान बुद्ध के जीवन यापन में भी प्राकृतिक नियम ही समाये हुए थे। अगर भगवान के जीवन पर
हम विहंगम दृष्टि डालते हैं, विशाल दृष्टि डालते हैं, तो उनका संपूर्ण जीवन ही प्राकृतिक नियमों के आसपास ही दिखाई देता है, प्राकृतिक नियमों के आसपास ही दिखाई देता है। जब भी मानव कोई या कोई भी प्राणी इस प्राकृतिक नियमों को अब अनदेखी करेगा या अवहेलना करेगा, तो कुछ अपने मन में वह सुख महसूस कर सकता है, मगर अंत में वो सभी दुख में ही परिवर्तित होगा। ऐसा आज का ये वक्तव्य था मेरा। आपने बहुत ही शांतिपूर्वक सुना। हो सकता है मेरे से कुछ गलतियां हो गई हूं, इग्नोर कर देंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर रोकता हूं और आगे का भाग में जो है धम्म मित्र माधुरी की तरफ देता हूं। सभी को जय भीम, नमो।